प्रभु को महिमा मिले और आप सबको परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। रोमी का पुस्तक में आए, रोमी 8 अध्याय उसका 28 वचन को और 29 वचन को पढ़े। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। हालेलुया। आप में से कोई भी नहीं है जो उसके बिना इच्छा से यहाँ पर है। हालेलुया। आप सब उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं, इसलिए आपके साथ जो कुछ भी होता है सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बहुत लंबा समय से किसी बात के लिए टेंशन होते हैं, परेशान होते हैं या तकलीफ होता है, लेकिन उसके पीछे कोई खास मकसद योजना परमेश्वर का छिपा हुआ रहता है। उसका भलाई तभी प्रकट होता है जब परमेश्वर का इच्छा वहां पर प्रकट होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, हम जानते हैं कि जो लोग भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके लिए सब भला होगा, सब आशीष होगा, सब प्रकार का इच्छा पूरा होगा, सब प्रकार का अनुग्रह का द्वार उसके लिए खुलेगा। किसके लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो एक बार मेरे साथ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे लिए परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आप परमेश्वर पर पूरा मन से, दिल से, हृदय से विश्वास करके आप आगे बढ़ते हैं, आपका भला ही होगा। आपका लोग बुरा करना चाहे, आपको लोग नीचे गिराना चाहे, आपको लोग दबाना चाहे, तो भी आपका भला ही होगा। परमेश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि आप किसके बच्चे हैं? परमेश्वर का बच्चे हैं, और परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपका बुरा कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग गिराना चाहेगा, कई लोग कुछ कहेगा, लेकिन आपका कान को उस तरफ नहीं लगाना, आपको सीधा उसकी आवाज को सुनना है। हालेलुया। कोई कुछ कहे, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने भलाई को रखा है। हालेलुया। आपके लिए आशीष को रखा है, क्योंकि आप उसकी इच्छा के अनुसार, किसी इंसान की इच्छा से आप यहाँ पर आए हैं क्या? परमेश्वर की इच्छा से आप यहाँ पर हैं। हालेलुया। इसलिए आपको कोई बिगाड़ना चाहे, आपको कोई बर्बाद करना चाहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब बातों को मिलाकर परमेश्वर आपके भलाई में परिवर्तन कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए रखा है, एक दूसरे के जीवन को आशीषित करने के लिए चुना है, परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए चुना है। लोग बुरा करना चाहेगा तो ये असफल होगा, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान का परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। और 30 वचन को पढ़िए। हालेलुया। रोमी 28 उसका 30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, फिर जिन्हें उसे पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, उसे बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। जिसे पहले से ठहराया उसको बुलाया भी। आपको पहले से माँ के गर्भ में थे, तभी से परमेश्वर ने आपको ठहराया था कि इतने दिन तारीख को परमेश्वर की महिमा के भवन में जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने ठहरा दिया है, नियुक्त कर दिया है, उसको परमेश्वर एक दिन बुलाया भी, और जिसको बुला देगा परमेश्वर, उसको धर्मी भी ठहराया है।
और जिसको धर्मी ठहराया है उसको परमेश्वर महिमा करने के लिए भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप धर्मी हैं, है कि नहीं? खुलकर बोलो, मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर मुझे ठहराया और आपने महिमा दिया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। निधड़क बोलना, क्या बोलना? मैं धर्मी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जिसे ठहराया, जिसे बुलाया, उसको धर्मी भी ठहराया है। हालेलुया। और जिसको बुलाया है उसको महिमा भी दिया है। आप महिमा करते हैं कि नहीं? तो आप क्या है? धर्मी है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको चुना और पहले से ठहराया था, उसको कलीसिया में बुलाया भी है। हालेलुया। और जिसको बुला दिया है उसको धर्मी भी ठहरा दिया, और जिसको धर्मी ठहराया उसको परमेश्वर अपने महिमा करने के लिए भी महिमा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के चुने हुए सदस्य हैं और उसका पात्र है। जो खाली बर्तन है उसको हमें भर कर रखना। हालेलुया, हालेलुया। ये खाली बर्तन क्या है? खाली बर्तन क्या? वरदानों से अभिषेक होने के लिए ये बर्तन को क्या करना? भरना है। ये खाली बर्तन नहीं रखना। परमेश्वर आपको बुलाया है, धर्मी ठहराया, आशीष देने के लिए चुनाया है, तो हमें क्या करना? ये बर्तन को भर कर रखना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। रोमी उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए, हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता मुंह है। से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से, दिल से, मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, तब सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। आपको धर्मी बनना है तो धार्मिकता के लिए क्या करना है? मन से, दिल से, हृदय से विश्वास करना है। हालेलुया। उद्धार पाना है तो मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। आगे बढ़े 11। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा। वो कभी भी लज्जित। हालेलुया। के लोगों को कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आप पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई हमारे उस महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करता है दिल से, मन से, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। चाहे कितना बड़ा रोग है, समस्या है, डॉक्टर जवाब दे दिया है, लेकिन जो मन से विश्वास कर लिया, प्रभु के पास आ गया, तो कभी भी लज्जित, हमारा परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देता है। हालेलुया। आपको भी लज्जित होने नहीं देगा यदि आप मन से, दिल से, हृदय से प्रभु पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।